नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ बुलेटिन में आपको बताएंगे कि विश्व शांति के लिए होगा 21 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन। आगे चर्चा होगी अलीगढ़ निकाय चुनाव को लेकर, जहां बताएंगे किन 4 लोगों ने किया महापौर पद का नामांकन। साथ ही बात होगी मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा त्योहार ईद उल फितर, जहां भारी पुलिस की मौजूदगी में मुस्लिम समुदाय ने अदा की नमाज। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर अलीगढ़ से, जहां श्री सिद्ध पीठ भैरव बाबा मंदिर के अष्टम वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में 21 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन नगला मसानी लक्ष्मणपुरम कॉलोनी स्थित सिद्ध पीठ भैरव बाबा के मंदिर पर होने जा रहा है। हर साल की तरह इस साल भी भैरव बाबा मंदिर का वार्षिकोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। सिद्ध पीठ के प्रबंधक राजकुमार गुप्ता ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि ये सिद्ध पीठ का 8वां वार्षिकोत्सव है। यहाँ पहली बार जगत गुरु शंकराचार्य सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार काशी और अन्य प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों से आए हुए चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण संतों के द्वारा 21 कुंडीय होम आत्मक रुद्र चंडी महायज्ञ का आयोजन 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक किया जाएगा। इस सप्ताह में यज्ञ के दौरान अन्य धार्मिक कार्यक्रम भी सिद्ध पीठ पर आयोजित किए जाएंगे। प्रेस वार्ता के दौरान आचार्य सोमदत्त दीक्षित, महंत विनयनाथ, प्रभांशु गुप्ता समेत कई भक्तगण मौजूद रहे। 29 अप्रैल को भैरव बाबा मंदिर पर हर वर्ष वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। यह 8वां वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। इसके उपलक्ष्य में 21 कुंडी रुद्र चंडी यज्ञ रखा गया है और 22 अप्रैल के दिन कलश यात्रा होगी, जो कि भोले दूध वाले के सामने होते हुई वाल्मीकि चौराहे से होती हुई भैरव बाबा मंदिर पर आ जाएगी। इसके बाद और इसके बीच में अन्य अन्य कार्यक्रम है। 28 अप्रैल के दिन शुक्रवार को जो है माँ भगवती का विशाल जागरण है और 29 को भैरव बाबा का विशाल भंडारा हो रहा है। और मेरे बाबा की यही दुआएं, इच्छा है कि जो भी भक्त इसमें शामिल हो उनकी सारी मनोकामना पूर्ण है, उनकी जो दुख दूर करे। और सभी भक्तों से मेरा अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में अपने मित्रों सहित, परिवार सहित इसमें अपना भाग लें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। बोल भैरव बाबा की जय। ये रुद्र चंडी होमात्मक यज्ञ किया जा रहा है और 28 तारीख को माँ भगवती का जागरण होगा और इसमें सभी संत समाज, संत सनातन धर्म के जो भी आदि गुरु शंकराचार्य, इंद्रपीठाधीश्वर श्री कृष्ण ब्रह्मचारी जी महाराज, श्री राम ब्रह्मचारी जी महाराज और चारों वेदों के वेद पाठी ब्राह्मण आएंगे और महाभारत का पाठ और वाल्मीकि रामायण का पाठ होगा। कितने दिनों का आयोजन है ये? 7 दिन का आयोजन है। क्या नाम है आपको? ये भैरव बाबा सिद्ध पीठ भैरव बाबा मंदिर पर। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से, जहां अलीगढ़ के थाना इगलास कोतवाली के गांव खिटसौली का मामला सामने आया है, जहां 2013 में मौजूदा गांव प्रधान निर्मला देवी उपाध्याय और गांव के ही दीपक परासर ने मौजूदा सचिव मधुप सक्सेना के साथ मिलकर सरकारी पैसे के गबन करने की योजना बनाकर बड़े घोटाले को अंजाम दिया है, जिसका खुलासा एडवोकेट अरविंद कुमार उपाध्याय ने अपने साक्ष्यों के आधार पर FIR दर्ज कराकर किया है, जिसमें प्रधान निर्मला देवी उपाध्याय और दीपक परासर को जेल हो चुकी है, लेकिन सचिव मधुप सक्सेना, जो कि वर्तमान में ब्लॉक टप्पल में सचिव पद पर तैनात हैं, आज तक कोर्ट में पेश नहीं हुए हैं, जिसके चलते कोर्ट ने जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कलानिधि नैथानी को आदेशित किया है कि अभियुक्त मधुप सक्सेना की सैलरी रोक दी जाए और जल्द से जल्द अपनी कस्टडी में लेकर कोर्ट में पेश किया जाए। पूरा मामला है क्या? मामला ये है, मैं सन 2013 में ग्राम सभा खिटसौली का निर्वाचित सदस्य था। उस समय गांव की प्रधान निर्मला देवी उपाध्याय थी और सेक्रेटरी जो है मधुप सक्सेना थे। उन दोनों ने जो है काफ़ी गांव के लोगों के कार्ड फर्जी बना के उनके खाते में पैसा ट्रांसफ़र किया था, फर्जी हाजिरी लगा के। पर उसका हम पे कोई प्रूफ नहीं था
पर हमें एक जो है दीपक पारासर पुत्र मुनींद्र कुमार पारासर जो स्कूल में पढ़ा था उसकी हमें जानकारी हुई कि ये उस समय स्कूल में पढ़ा है और यहाँ हाजिरी इसकी लगाई गई है। हमने स्कूल से जो है सूचना अधिकार में मांगा, वो रिपोर्ट हमारे पास आई और उधर से हमें हाजिरी इसकी दोनों जगह देख के उसके बाद मैंने मुकदमा पंजीकृत थाने में कराया। ये प्रभावशाली थे, सरकारी पैसे का दुरुपयोग भी इन्होंने किया था, उस पैसे में से ही खर्च करके उसमें एफआईआर लगवा दी। मजिस्ट्रेट महोदय JM इगलास द्वारा उस पर संज्ञान लेते हुए और तलब कर लिया और स्टेट के रूप में उस केस को चलाया। जब मुझे जानकारी हुई तो मैं जो है कोर्ट में जाके उसके खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़वाई। तो उसमें प्रधान निर्मला देवी जेल गई, दीपक पारासर भी जेल गया था और मधुप सक्सेना का ट्रांसफ़र गोंडा ब्लॉक से गोंडा टप्पल ब्लॉक के लिए हो गया। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से, जहां मामूली विवाद को लेकर दो गुटों में जमकर झड़प हुई। एक छात्र का दूसरे छात्र को अवैध असलहे से धमकाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। दबंग छात्र को पुलिस का खौफ नहीं है। वायरल वीडियो थाना कारसी के रघुवीर बाल मंदिर विद्यालय के बाहर का बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवक को पकड़ लिया है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से, जो अलीगढ़ जुम्मा अलविदा की नमाज जामा मस्जिद सहित सभी मस्जिदों में पढ़ी गई। खुशी में अलविदा माही रमज़ान पढ़कर पाक महीने को विदाई दी गई। रमज़ान महीने का आखिरी जुम्मा था। नमाज को लेकर पुलिस और जिला प्रशासन चौकन्ना रहा। उधर शहर मुफ्ती मोहम्मद खालिद हमीद ने सभी से मस्जिदों में ही नमाज पढ़ने की अपील की थी। वहीं जुम्मा अलविदा की नमाज पढ़ी गई और देश की खुशहाली और अमन चैन के लिए दुआ मांगी गई। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रहा। जिले के आला अधिकारियों ने संवेदनशील इलाकों का दौरा भी किया। जुमे की नमाज की आज क्या किस तरीके से नमाज पढ़ी? आज अलविदा का जुमा था। हम लोगों ने 29 रोजे रखे हैं, 29 रोजे, और वो रोजे रखने के बाद में अलविदा के जुमे में हमने अल्लाह से दुआ करी है कि अल्लाह पाक हम सब मुसलमान भाइयों ने कि अल्लाह पाक हमारे देश को तरक्की दे, हमारा देश बहुत तरक्की करे, अल्लाह पाक हमारे देश के अंदर भाईचारा कायम कर। हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैसे रहते आए वर्षों से, सैकड़ों सालों से, अल्लाह पाक हमारे अंदर कायम कर और बुरी नजर से जो बुरी नजर से हमारे देश को देखते हैं उनसे महफूज रख। और हमने दुआ करी अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक हमें इतनी कुव्वत दे कि हम अपने देश को आगे बढ़ा सकें और अपने देश के लिए जिए और देश के लिए मरें। ये हमने आज दुआ करी है। हमारा देश और अल्लाह पाक हमारा देश बुरी नजर से महफूज रहे, हमारा देश। और मैं सिर्फ लोगों से मिलने निकला हूँ। जुमे की नमाज को लेकर किस तरीके का हाईलाइट जारी रहा? जुमे की नमाज में सारे चीज़ें जितनी सुविधाएं को देखना था वो सब के पर्याप्त प्रबंध किए गए थे और पहले से ही सबको अपील कराई गई थी और सभी टीमें संयुक्त रूप से प्रशासन की, पुलिस की, नगर निगम की सभी लगी हुई थी। नमाज शांतिपूर्ण संपन्न हो गई है। अब हम लोग वैसे ही कल ईद की भी नमाज है, उसकी भी तैयारी ईदगाह की पर्याप्त तौर पे कर ली गई है। भारी संख्या में फोर्स क्या था? नहीं, ये चूँकि अलीगढ़ हमारा जो है परंपरागत रूप से ऐसा क्षेत्र रहा है कि हमारे सुरक्षा प्रबंध में ऐसे ही चीज़ें चलती आई हैं। तो सब चीज़ों को देखते हुए पर्याप्त हमेशा रक्षोपाय के रूप में ये सब चीज़ें रखी जाती हैं। अलीगढ़ जो है परंपरागत तौर पर अलीगढ़ में काफ़ी बंदोबस्त ड्यूटी रहती है। एक सेंसिटिव जनपद ये ऐतिहासिक तौर पे कहा जाता है, लेकिन वर्तमान में बता दें कि यहाँ जो विशेष तौर से सिटी में एसपी सिटी और एडीएम जो हैं मिलीजुली इनकी टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया और अच्छे से पहले से सेंसिटाइज किया, कई अपीलें करवाई। सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर RAF PAC का डिप्लॉयमेंट था, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का डिप्लॉयमेंट था, ड्रोन का प्रयोग क्षेत्र में किया गया और जैसा कि अभी बताया गया है कि यहाँ की जो नमाज थी मुख्य मस्जिद की, ये सकुशल संपन्न हो गई है। अन्य क्षेत्रों में भी, ज़्यादातर क्षेत्रों में, ग्रामीण इलाके में भी जो हमारी टीम है SP RA और संबंधित ADM की, बढ़िया उन्होंने बंदोबस्त रखा इस समय और सभी जगह लगभग सकुशल संपन्न हो चुकी है। अब आने वाला त्यौहार ईद का है, उसके लिए हम लोग फोकस कर रहे हैं और पूरी कोशिश है कि इसी तरह बढ़िया बंदोबस्त देते हुए अच्छे सुरक्षित वातावरण में ये कार्यक्रम सुनिश्चित कराएं। सरकार का निर्देश था, आप
नहीं, कल कहा था किसी तरह सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, लेकिन उसके बावजूद आप भी ये सड़क पे देखिएगा नमाज़ें कि जो पहले के मुकाबले गत वर्षों के मुकाबले इस बार अपीलों का जो असर रहा पहले से और बेहतर व्यवस्थाएं हुई हैं। कुछ जगह पर जैसे यहीं पर भी हम कह लें चारों तरफ हम लोग के पुलिस के पीएससी के आरएएफ के वाहन खड़े रहते हैं। यहाँ वैसे ही व्हीकुलर मूवमेंट उस समय नहीं होता है। कुछ लोग आ जाते हैं अपील करके कह के उनको अंदर कर दिया जाता है। गत वर्षों के मुकाबले बेहतर बंदोबस्त यहाँ पर रहा है सरकार की मंशानुसार और आगे भी ये जारी रहेगा। गत वर्षों के मुकाबले क्या इम्पैक्ट देखने को मिला है? इम्पैक्ट ये है कि शांतिपूर्ण है माहौल और जो त्यौहार हैं व्यवस्था और सुरक्षा दो ही बात होती है। प्रशासन के द्वारा नगर निगम के द्वारा व्यवस्थाएं दी जाती हैं, पुलिस के द्वारा सुरक्षा दी जाती है। तो हमेशा की तरह बेहतर सुविधाएं हम लोग हर साल दे रहे हैं सर, और लोग भी अच्छा रिस्पॉन्स अपील भी कराई थी धर्मगुरुओं से, क्या अपील हाँ, उन्होंने अपील की थी कि अपना जो है अपने अपने क्षेत्र में करें, अपने क्षेत्र की मस्जिदों में नमाज़ पढ़ें ईद के दिन, और कहीं पर भी कोई गैर परंपरागत काम न करें, जो भी करे परंपरा अनुसार करें। असर हुआ है? असर बिल्कुल हुआ है और सौहार्दपूर्ण वातावरण में इन त्योहारों को संपन्न करें। धन्यवाद। तो आज की नमाज को देखते हुए कल क्या मानते हैं कि अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद में ईद उल फितर का त्यौहार बड़े ही खुशी के माहौल में संपन्न हुआ, तो वहीं ईद की नमाज भी सकुशल संपन्न हुई। हजारों की तादाद में नमाजियों के द्वारा ईद की नमाज अदा की गई। ऐसा ही एक नज़ारा थाना दिल्ली गेट क्षेत्र के शाह जमाल स्थित शहर ईदगाह का है, जहां भारी पुलिस बल की मौजूदगी में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में ईद की नमाज सकुशल संपन्न कराई गई। वहीं ईद में हजारों की तादाद में लोगों ने इत्मीनान से ईद की नमाज अदा की, जिसके बाद लोग एक दूसरे के गले मिले और ईद की बधाइयां दी। इस मौके पर एसएसपी और डीएम के साथ आला अधिकारियों की मौजूदगी में भारी पुलिस बल तैनात रहा, जिसकी उपलब्धि में ईद की नमाज सकुशल संपन्न हुई। ईदगाह पर हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने ईद की नमाज अदा की। ईद की नमाज को मद्देनजर रखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहा, तो वहीं ईद की नमाज अदा करने के बाद मुल्क में चैन और अमन की प्रार्थना भी की गई। जी क्या कहेंगे, क्या संदेश देता है ये त्योहार आपका? तमाम कौम को, तमाम ज़िला हुकाम को, म्यूनसिपल बोर्ड के, नगर निगम के एमएनए साहब और तमाम दूसरे हज़रात को यहाँ सारे मौजूद हैं, उन सबको ईद की खसूस मुबारक पेश करता हूँ। आज के दिन बहुत अहम है और इस मौके पर मुसलमानों ने जिस इतिहाद का मुजाहरा किया है वो भी काबिल तारीफ़ है। लेकिन ये है कि चूँकि सड़कों पर नमाज़ पढ़ने की आम हालत इजाज़त नहीं है, इसके बावजूद अगर सड़कों पर लोग आ गए तो मैं माज़रत हूँ, इसलिए कि सड़कों पर नमाज होती भी नहीं है, लेकिन मजबूरी की हालत में इजाज़त है। बहरहाल मजबूरी से फ़ायदा न उठाया जाए तो बेहतर होना चाहिए। अब इस तरह सूरत पेश आ गई है तो मैं इसलिए माज़रत हूँ। ये उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह आइंदा इसका ख्याल रखा जाएगा। मैंने इस बार पूरी कोशिश की, महल्ले के मुस्लिम मसाजिद में नमाज हुई और वहाँ पर हुई, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में अगर यहाँ लोग इकट्ठा हो गए तो ये इंसान के बस की बात नहीं है, ये तो कुदरत का मामला है। जब उसने इतनी मखलूक पैदा कर दिया, कहाँ जाएंगे वो, तो नमाज से पढ़ेंगे, लिहाजा खाली माफ़ है। इसके बावजूद मैं क्या नाम इसको करता हूँ और तमाम लोगों को पुरखलूस मुबारक पेश करता हूँ। लोग आपस में प्यार मोहब्बत के थे। मुफ्ती साहब, आपके द्वारा लगातार प्रशासन के द्वारा तमाम अपीलें की गई और तमाम जो लोगों को बुला के धर्म गुरुओं से भी कहा गया था, तो क्या लोगों पे कोई इसका असर नहीं हुआ? मैं आज कहता है कि ऐसा है कि मामला सिर्फ शहर के लोगों का नहीं है, देहात के लोगों को भी है। वहाँ तक कोई हमारा कोई लिंक नहीं है। कल मैं शीश साहब भी कहा था, उनसे कह दिया था, तो उन्होंने अपने सतह पर कुछ किया होगा, लेकिन पब्लिक तक ये बात नहीं पहुँची तो वो क्या करेंगे? पब्लिक तक पहुँचने की ज़रूरत है। तो इसलिए कहने में जो देहात के लोग हैं तो वो हमसे बाकायदा जुड़े हुए नहीं है, उनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, हमारे पास इनका कोई कॉल नंबर नहीं है, तो इसलिए उनसे बात अब तक इतना नहीं हो सकी है। अब वो देहात के लोग भी यहाँ जाते हैं, गाँवों के लोग आते हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? तो प्रशासन के द्वारा कोई इस तरह का वो नहीं किया गया कि उन लोगों तक उन्होंने कोशिश की है, उन्होंने भी कोशिश की है। इनसे बात हुई थी अपने स्टेट पर कि हाँ एसपी देहात वगैरह इनको भी कहें कि वो अपने तौर पर पैसे भेजें, लेकिन चूँकि देहातों में जो मस्जिदें हैं तो वहाँ पर ये सही मसला है, या समझ लीजिए कि वहाँ पर नमाज़ होती नहीं है, क्योंकि जुम्मे की नमाज़ नहीं होती है तो ईद की नमाज़ कैसे हो जाएगी? तो ये सही मसला है। अब इस मसले का हमारे ज़िला कौम जान से नहीं है। अब वो क्या करें, नमाज तो है, उस साल में 2 मौके आ रहे हैं, एक ईद है ये और एक ईद आएगी, तो इस मौके पर जो कि बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है तो वो सवाब से महरूम रह जाते हैं कि नमाज़ कहाँ पढ़ें। मस्जिद में आते हैं, मस्जिद में भर जाएंगी, ईदगाह में आते हैं, ईदगाहें भर जाएंगी, तो कहाँ नमाज़ पढ़ें। और देहात में ईद जो ईद है वहाँ नमाज़ होती नहीं है,
चली तो यहाँ आके शेकरो करती है, ये शेकरो करती है, उन्हें तरकारी आता है, तो नमाज कहीं तो पढ़ेंगे, इसी वजह को मैं जाती है, ठीक ना। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से, जो अलीगढ़ निकाय चुनाव में कलेक्ट्रेट और तहसील मुख्यालय पर चल रही नामांकन प्रक्रिया के 5वें दिन बड़ी संख्या में प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। मेयर पद पर नामांकन का भी खाता खुल गया। अभी तक यहां पार्षद पद के लिए नामांकन हो रहे थे। बसपा के मेयर प्रत्याशी सलमान साहित्य में 4 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र भरे। नगर पालिका एवं नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए भी 25 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र जमा किए। पार्षद के लिए 36 एवं सभासद के लिए 134 लोगों ने पर्चे दाखिल किए। जिले में 347 पदों के लिए अब तक कुल 463 नामांकन पत्र दाखिल हो चुके हैं। इसमें मेयर के 4, नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर 46, पार्षद के लिए 43 और सभासद पद के लिए 370 नामांकन पत्र जमा हुए हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।